लोग तो ये कहते हैं कि आप और वो दोनों एक बेड पर थे, आपके शौहर ने देखा है, इस वजह से उसका आज तक फिर इसने ना मुझे दिखाया और मुझे कहा यहाँ पे चीखने चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ना यहाँ से भागने की ज़रूरत है, बाहर दो लड़के हैं, मैं उनको भी अंदर ले आऊँगा अगर यहाँ पे ज़रा भी चीखी सर उसके सीने पे लगा था, जिस बात से उसकी उधर ही घर में डेथ हो गई। आपके घर में होगी थी? यस सर, आपके घर में उसकी डेथ हो गई थी? हमारे घर में ही हो गई थी। है उस लड़के की, रईस की, वो ये कह रही है कि आमना मेरे बच्चे से पैसे खाती रही है, उसके साथ फिजिकल होती रही है, उससे ये करवाती रही है, ये करवाती रही है, तो उसकी माँ क्यों झूठ लगाना? एक माँ से उसका बेटा छीना है, शर्मिंदगी है? नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आपके शौहर को भी नहीं? उनकी माँ को शर्मिंदगी है, वो दूसरों की बेटियों की ऐसी इज्जतें उछाल रही हैं, उसकी माँ को शर्मिंदगी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, थाना मांगा मंडी के दूध में मोहब्बत का एक भयानक अंजाम होता है। एक डिलीवरी बॉय जो कि किसी लड़की से सोशल मीडिया पर मोहब्बत करता है और उस मोहब्बत का उसको अंजाम अपनी जान दे के भुगतना पड़ता है। एक डिलीवरी बॉय को मांगा मंडी के अंदर बेदर्दी से पहले कत्ल किया जाता है, उसके बाद जलाया जाता है। मुल्ज़मान मेरे साथ मौजूद हैं, आइए मांगा मंडी थाने में चलते हैं और मुल्ज़मान से बात करते हैं कि उन्होंने इस वारदात को कैसे सर अंजाम दिया। आइए मेरे साथ। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ वो मासूमाना चेहरा मौजूद है जिस चेहरे पर मैं कहता हूँ आप इस वीडियो के अंदर तरस खाएंगे। इस चेहरे की वजह से कैसे कत्ल हुआ, कौन कत्ल करवाता है, मामला क्या, बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? आमना नाम है। आमना, कितनी उम्र है? 29 28 28 साल। हाँ उम्र। हाँ बच्चे कितने? माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। शादी कब हुई थी? माशाल्लाह 9 साल होने वाले हैं। 9 साल होने वाले हैं? हाँ जी, 9 साल रही हैं अपने शौहर के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, केयर करता था, प्यार? बहुत ज़्यादा, अभी भी करते हैं, अभी क्या भी। वजह बनती है एक थर्ड मैन आपकी ज़िंदगी में आता है, फिर उसका कत्ल हो जाता है, ये थर्ड मैन आता कैसे? सर ये हमारी लाइफ में बिल्कुल मतलब ज़बरदस्ती आया था, इसने मुझे काफ़ी परेशान किया था। आपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में देखा होगा, मैंने A to Z सारी बात बताई है। इसने मुझे काफ़ी थ्रेट किया था, परेशान किया था। जो ये थ्रेट मुझे करता था ना, वो इसकी मेरी एक वीडियो कॉल के ऊपर कॉल हुई थी और इसने वहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया और इसने लेके मुझे प्रॉपर्ली वो दिखाया और इसने कहा कि अगर आप मेरी बात नहीं ना मानोगी। इसकी एक ही ज़बान थी कि मुझे आपसे इश्क हो गया, छोड़ें आप फरहान को, आए मेरे पास, ऐसे बात वो कर, छोड़ें आप फरहान को, आए मेरे पास, मुझे आपसे इश्क हो गया। सर मैं अपना बसा बसाया कर, मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे, मैं कैसे छोड़ सकती थी? मैं पढ़ी के लिखी पास जान सकती थी? पढ़ी लिखी हैं? यस सर। कितनी स्टडी है? सर सेकंड ईयर किया हुआ। सेकंड ईयर आपने किया, आपको अच्छे बुरे का पता है। यस सर। एक शख्स आपको ब्लैकमेल करता है सोशल मीडिया पर और आप उसको उसके ब्लैकमेलिंग में फंस जाती हैं, कैसे हो सकता है? सर यहाँ से मुझे गलती है कि मैं अपने घर में से किसी को बता नहीं पाई। यस। सुना गया है कि ये भी बात बड़ी वायरल है कि सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट चल रहा है, आपकी उसके साथ वीडियो कॉल्स होती थी, बातें होती थी और बड़ा मामला। एक ही स्क्रीनशॉट था जिन्होंने कहा है कि जी ये इसके साथ इसका कोई रिलेशन था, मेरा उस बंदे के साथ कोई रिलेशन नहीं। स्क्रीनशॉट कहाँ से आया? आपके मोबाइल से निकला? उसने लिया स्क्रीनशॉट, जिस बात से वो मुझे डराता था, धमकाता था। तो मर गया, उसकी तो लाश भी जला दी गई। सर उसने वो स्क्रीनशॉट लेके आगे अपने फ्रेंड्स को सेंड किया हुआ था। हाँ जी, उसके फ्रेंड्स ने वो स्क्रीनशॉट लेके आगे दिया सबको। फिर उसका कत्ल कैसे हो जाता है? इतनी सी बात थी, उसने आपका स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको कहता था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, सोशल मीडिया की हद तक आपके घर कैसे आता है, मारा कैसे जाता है? सर वो कत्ल होने से पहले भी हमारे घर आया था 11 दिन पहले। अच्छा, उसके 11 दिन पहले सर ये वो जाने, उसके काम जाने, उसने मुझे फ़ोन किया कि मैम आपका पार्सल आप नीचे काइंडली आकर रिसीव करें। जब मैं नीचे गई तो उसके पास ना बैग था, ना कोई पार्सल था और ना वो कोई चीज़ थी। सर ये एंटर हुआ और एंटर होते साथ इसने ना एक ब्लेड पकड़ा हुआ था, वो इसने ना मुझे दिखाया और मुझे कहा यहाँ पे चीखने चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ना यहाँ से भागने की ज़रूरत है, बाहर 2 लड़के हैं, मैं उनको भी अंदर ले आऊँगा अगर यहाँ पे ज़रा भी चीखी चिल्लाई। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम हो कौन, क्योंकि मैं इसको ठीक से जानती, इसकी शक्ल भी पहचानती नहीं थी ठीक से। यस, मुझे इसका नाम भी इसके मरने के बाद। उसकी शक्ल तक नहीं जानती और वो आपके प्यार में पागल है? सर वो साइको। अच्छा, वो साइको था। यस। आप ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आगे स्टार्ट करें। घर में आया, ब्लेड लेके आया? यस सर। उसके बाद मैंने इसको कहा कि आप जाओ, मैंने कहा मैं आपको बाद में बुलाती हूँ। तो उसने कहा नहीं आज तो नहीं मैं जाऊँगा। आपने इसको कहा कि मैं बाद में यस बुलाती हूँ? यस सर। कोई ऐसा मामला था कि आप उसको बोल रही हैं कि बाद? यस सर, मैं उसको कही थी कि तुम इस टाइम जाओ, लेकिन वो कह था कि नहीं, ना तुम मुझे भाव देती हो फ़ोन के ऊपर, ना कॉल रिसीव करती हो, हर चीज़ ब्लॉक कर देती हो। आज मेरे हाथ आई, आज तो नहीं मैं जाने दूँगा। मैं एक बात बताऊं, आप यहाँ पर या तो हमें बेवकूफ़ बना रही हैं या खुद बन रही है। एक बंदा आपको सोशल मीडिया पर ऑलरेडी ब्लैकमेल करता है, फिर वो आपके डोर पर आके आपको बेल देता है कि नीचे आएँ,
मैं पार्सल लेके आया हूँ, आप बच्ची हैं या हमें बच्चा बना रही हैं कि आप जाकर दरवाज़ा खोलते वो बंदा अंदर अंदर आ जाता है ब्लेड लेके? सर जो हकीकत है, जो सच्चाई है, मैं आपको सिर्फ वो बता वैसे ये तो मैं सच्चाई किसको सर यही सच्चाई है। उस बंदे का आपके साथ कोई रिलेशन नहीं? नहीं, मेरा उस बंदे के साथ कोई रिलेशन नहीं था। अब किसी किस्म का? मेरा किसी किस्म का उस बंदे के साथ वो कोई मरा रिलेशन क्यों? नहीं था। लोग तो ये कहते हैं कि आप और वो दोनों एक बेड पर थे, आपके शोहर ने देखा है, इस वजह से उसका अस्तगफिरुल्लाह, लोगों का तो मुंह है, लोगों की तो बातें हैं। वो जिस तरह में अगर अच्छा चलें ठीक है, अगर मेरे शोहर ने उसका कत्ल करना था, उन्होंने फिर मेरा क्यों नहीं किया? ये चीज़ें कॉल आपकी है ना, ये आपकी है ना, ये आपकी बात है ना, आपकी रेटिंग के लिए, आपकी चीज़ों के लिए ये तो आपकी बात है ना। ऐसा बिल्कुल है, जितने मुँह उतनी बातें, कोई प्रूफ है, कोई चीज़ है, आप मुझे ला के दिखाएं, आप मुझे साबित करके दिखाएं कैसा कुछ हमारे में था। ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा वो बंदा नीचे आता, घर में कोई नहीं था? ससुर थे थे? जी। फिर ऊपर आके ब्लेड के जोर पर उसने क्या किया आपके साथ? ब्लेड लेके आया था, कुछ तो करना चाह रहा था। यस सर, उसने क्या मुझे किया? उसने मेरे से काफ़ी मिसबिहेव किया। मिसबिहेव किया? यस सर। अच्छा। और जब मैं रोती थी तो तशद्दुद करता था, थप्पड़ लगाता था। आपके घर में फैमिली के दरमियान आप ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, यस सर। बाकी सारे नीचे रहते हैं? नहीं, अलग-अलग पोर्शन बने हैं, मेरे देवर का भी पोर्शन ऊपर ही है। फैमिली यानी कि है घर के अंदर ही है, अलहम- एक चार दीवारी के अंदर है, पोर्शन अलग अलग बने। बंदा आता है, आप पर तशद्दुद भी करता है, आपके साथ मिसबिहेव भी करता है, आप किसी को पता ही नहीं चलता। यस सर, क्योंकि सबके अलग-अलग पोर्शन है, इस वजह से। यस सर। फिर वो पकड़ा कैसे जाता है, उसका कत्ल कैसे करता है आपका शौहर? जिलाया उसको क्यों जाता है? इतनी बेरहमी बेदर्दी क्यों होती है उसके साथ? सर उसके बाद वो ना मेरे ससुर ऊपर आए थे ना, तो वो भाग गया था टेरेस से, और जब वो भागा था ना, उसका फ़ोन वहाँ पे रह गया था, जिस बात से कंफर्म हो गया था कि घर में कोई आया था। वो फ़ोन मेरे हस्बैंड के हाथ में आ गया था, और मेरा फ़ोन भी फ़रहान के पास ही था। फ़रहान ने A to Z हमारी सारी चीज़ देख रही थी। वो उनका मेरे से बहुत बड़ा गिला था कि तुम एक बंदे से ऐसे डर रही हो, उससे मतलब वो तुम्हें चिढ़ा रहा है, तुम डर रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। उन्होंने इस बात से काफ़ी मुझसे शॉर्टली बात की। उन्होंने मुझे अलहदा कमरे में ले गए, मैं अम्मी की तरफ, मुझे अम्मी की तरफ भेज दिया था इन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि मानो मुझे सारी बात पता चल गई, अगर तुम अपनी मुंह से बताओगे ना। शॉर्टली बताएं कि उसको पकड़ते कैसे हैं, उसका मर्डर कैसे होता है, जलाता कौन है, उसकी लाश को भस्म कौन करता है, बस इतना बता। सर इस बात का मुझे इल्म नहीं है, और उसने मेरे फ़ोन के ऊपर परेशान करना शुरू कर आपका शौहर थाने में है, दिया। जी गिरफ्तार है? जी आप खुद गिरफ्तार हैं? जी कुछ तो किया है ना? सर, क्योंकि मेरा फ़ोन यूज़ हुआ है ना। फ़ोन यूज़ हुआ है, बस इस वजह से यस सर। आपके ऊपर 302 की FIR है, बंदा इंसान कत्ल करने की FIR है। सर कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुतमईन है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के आगे भी मैंने अदालत के ऊपर पेश होना है, मैं वहाँ पे भी मुत्तमीन हूँ। अपने शौहर पर भी मुतमईन है, उसने नहीं किया, उसने उसको बेरहमी से नहीं जलाया। आप उनसे पूछ लें। आप बताएं ना, आपको तो उसने बताया होगा कि मैं आपको तो उसने बताया होगा ना। मुझे इल्म है, जहाँ तक मुझे इल्म है, वहाँ तक ये इल्म है कि काफ़ी परेशान कर रहा था, तंग कर रहा था, और फ़ोन मैसेजेस कर रहा था कि मैं नहीं। हल कत्ल था। सर उन्होंने मर्डर बिल्कुल भी नहीं किया, उनसे हो गया। वो सिर्फ उसको इतना डराना चाह रहे थे कि वो दोबारा इस तरफ को मुंह ना करे, इस तरह किसी को परेशान ना करे, इधर को मुंह ना करे। किस चीज़ से डराना, किस चीज़ से चाह रहे थे, किस चीज़ से डराया? इसी बात से ही। नहीं, डंडे से डराया था, पिस्टल से डराया था, कैसे? डंडे से। यस सर। डंडा उसको लगा कहाँ पे था? सर उसके सीने पे लगा था, जिस बात से उसकी उधर ही घर में डेथ हो गई। आपके घर में हो गई थी? यस सर, आपके घर में उसकी डेथ हो गई थी? हमारे घर में ही हो गई थी। आप उस टाइम किधर थे? मैं उस टाइम अपने देवर के रूम में सो रही थी। यस। उसके बाद उसकी लाश को कैसे टिकाने लगाया था, मसलन कि कोई जगह नहीं मिल रही थी फेंकने की? उसके बाद वो फरहान ने मुझे दरवाज़ा नॉक किया। मैं दरवाजे के आगे ही लेटी हुई थी, बकाया सारे बेड के ऊपर थे, मैं दरवाजे के आगे लेटी थी गद्दे के ऊपर। तो उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, मैं बाहर गई। उन्होंने मुझे कहा कि ना मेरे साथ आओ, मुझे काम है। मैंने कहा आपको क्या काम है? मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक है? तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि मैं ठीक हूँ। उस टाइम मुझसे बात नहीं कर रहे थे, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। वो मुंह के अंदर ना कुछ पड़ी जा रहे थे, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुंह के अंदर कुछ पड़ी जा रहे थे, कत्ल कर दिया था, ठीक है। उसके बाद अल्लाह याद हर बंदे को आता है, जब कोई बंदा मर जाता है ना, फिर अल्लाह बड़ा याद आता है। उसकी लाश को क्या कहाँ पर फेंका था, बस इतना बता। मांगा मंडी। मांगा मंडी में? यस सर। जलाया किसने था? फरहान। फरहान ने जला दिया था कि उसकी पहचान खत्म हो जाए। एग्जैक्टली वो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा खुदा के बंदे ये तुमने क्या किया है, ये क्या हरकत की है, ये है कौन? तो उसने मुझे कहा कि ये वही लड़का जो परेशान कर रहा था, तंग कर रहा था। मैंने सिर्फ इसको इतना सबक सिखाना था कि आगे किसी की तरफ मुंह ना कर सके, लेकिन इसकी अचानक की डेथ हो ना पकड़ी कैसे गई हो? ट्रेस कैसे किए गए हो आप?
कोई हम पकड़े नहीं, कोई ट्रेस नहीं किए। उनके घर वालों ने, जाहिर सी बात है, जो दोस्त उनके बाहर खड़े थे, जो उस लड़के के हमदर्द बाहर खड़े हुए थे, एक को तो अल्लाह ने अपने पास बुला लिया ना, और जो दो उसके साथ जो उसको चलाते थे, उनको हमारे घर का पता था कि इस घर में हमारा। अगर वो दोस्त होते तो वो भी अल्लाह के पास चले जाते? हाँ जी, इंशाल्लाह वो जाएंगे। अगर, हाँ जी, अगर वो लोगों की बेटियों को, लोगों की इज्जतों को हाथ डालते हैं तो वो इंशाल्लाह जाएंगे। बुरे काम किसी की इज्जत को जबरदस्ती हाथ नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल आप सकता? उसके क्यों साथ नहीं सोशल डाल मीडिया पर खुद राब्ते में? मैं कोई राब्ते में नहीं थी उसके साथ सोशल मीडिया के ऊपर। हाँ जी। कोई बंदा अनजान किसी के घर में थोड़ी आ जाता है। क्यों नहीं आ जाता? जब डाकू आते हैं तब आप उसको उसको इनवाइट करते हैं कि आ जाओ, जो हमारे घर आके हमारी चीज़ें लूट लो। पिछले 4 महीने से इनवाइट ही कर रहे थे ना उसके साथ राब्ते? हम उसके साथ कोई राब्ते में नहीं थे। हाँ जी। इस टाइम आमना, उसकी जो वालदा है उस लड़के की, रईस की, वो ये कह रही है कि आमना मेरे बच्चे से पैसे खाती रही है, उसके साथ फिजिकल होती रही है, उससे ये करवाती रही है, ये करवाती रही है। तो उसकी माँ क्यों झूठ बोल रही है? उसकी माँ की आपके साथ कुछ पुरानी दुश्मनी थी? मैं उसकी फैमिली को बिल्कुल भी नहीं जानती। अब उन्होंने जितनी तोहमतें लगानी हैं वो तोहमतें लगाते जाएं। मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि दुनिया का काम है तोहमत लगाना। एक माँ से उसका बेटा छीना है, शर्मिंदगी है? नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आपके शौहर को भी नहीं? उनकी माँ को शर्मिंदगी है, वो दूसरों की बेटियों की ऐसी इज्जतें उछाल रही हैं, उसकी माँ को शर्मिंदगी है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। कितने कितने हैं? 3 बच्चों की माँ है आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी का बच्चा छीन के आप बड़ी, और आप किसी के घर को बर्बाद करो, ये आपको मुनासिब समझते हैं? खुद उससे राब्ते में थी ना? मैं कोई उससे राब्ते में नहीं आप थी। छोड़ देती? मैं उससे छोड़ देती? मैंने उसे पकड़ा ही नहीं था, मैं उसे कहाँ पे छोड़ती? मैं उससे बिल्कुल भी राब्ते में नहीं थी जी। वो नया नंबर आप उसको ब्लॉक करती थी, नया नंबर वो कहाँ से ले लेती? आई डोंट नो, ये जाके उसकी अम्मा से पूछे, जो उसकी अम्मा कहती हैं कि जी हमारा बेटा ऐसे था, तुम्हारा बेटा वैसे था। खैर नाज़रीन, ये दास्तान है मोहब्बत की। पहले सोशल मीडिया पर मोहब्बत होता है, प्यार होता है, और वो जो मोहब्बत है जब पकड़ी जाती है तो एक शख्स को बेदर्दी से पहले डंडों से मारा जाता है, बाद में उसकी लाश को टकाने लगाने के लिए जगह नहीं मिलती, फिर जला दी जाती है। यही मोहतरमा पहले मुकरती हैं, बाद में इसी वीडियो के अंदर इस बात को तस्लीम करती हैं कि घर के अंदर मारा गया, घर के अंदर से उठाया गया और आंखों के सामने उस आशिक को कत्ल करवाया गया और बाद में उसको जला कर, मैं कहता हूँ, उसकी लाश को भस्म कर दिया गया। इस वीडियो से आप क्या सीखते हैं और मोहब्बत जो है वो हमें क्या अंजाम देती है, क्या सिखाती है, और मोहब्बत का अंजाम क्या होता है? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करना है। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।